गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पर जो अपना भाषण दिया है सर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए स्टूडेंट, 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जी की सब बातों के अलावा उन्होंने देश के नागरिकों से, देश में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं में लोगों से एक अपील की है कि भाई देखो, संविधान ने आपको सब कुछ दिया, आपके अधिकार हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उनको अपने अवेयरनेस फैलाएं और अपने अधिकार प्राप्त करें। लेकिन उनका इशारा इस ओर था कि आपकी संविधान में आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी तो है ना, मतलब आपके कर्तव्य भी तो हैं। तो आप जब कर्तव्य नहीं करेंगे और केवल अपने अधिकारों के लिए बात करते रहेंगे तो आप बताओ कब तक अपने देश को ऐसे चलाते रहेंगे। तो यानी उन्होंने आगाह किया कि आप अपने अधिकारों के साथ साथ आप अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान दीजिए, मतलब ड्यूटीज़। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरी ड्यूटी है पहले अपना जो वर्कलोड मिला है पहले मैं उसको पढ़ाऊँ और इसके बाद कोई राजनीति करूँ या उसके बाद में कोई अपने वीडियो बनाऊँ या उसके बाद में कहीं जाऊँ, मतलब पहले अपना काम करने के बाद। और जो नियमानुसार है स्टेइंग पीरियड कॉलेजेस में मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, उनसे डिबेट कराऊँ, उनको क्विज कराऊँ। तो मतलब इस तरह से मैं अपने कर्तव्यों की ओर पूरी तरह से ध्यान दूँ। अब देखिए, उन्होंने कर्तव्य को जोड़ा मतलब भ्रष्टाचार और परिवारवाद से कि भाई अब कर्तव्य नहीं। अब होता क्या है, आपने कोई गलत काम किया और गलत काम की आप अधिकारी हैं, अब कोई आप जो है ना उस पर एक्शन ही नहीं ले रहे, तो भाई ये कर्तव्य भी नहीं करा आपने और आप जो है भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। तो देखिए, कर्तव्य न करने से ही भ्रष्टाचार होता है। अगर आपने अपना कर्तव्य किया होता, अपनी ड्यूटी की होती, जो आपकी ड्यूटी है, जैसे एक शिक्षक का काम है पढ़ाना, एक जैसे कोई पुलिस ऑफिसर हैं, डीडीए के ऑफिसर हैं, एमसीडी के ऑफिसर हैं, इनका काम है कि और जो पीडब्ल्यूडी के जितने हैं, तो जो रोड खराब हो जाए उनकी ड्यूटी है उसको मरम्मत कराना। ऐसे ही कोई गलत काम कर रहा है या करवा रहा है और आपको सूचना भी दे दी गई है, तब भी अगर आप नहीं अपने कर्तव्य कर रहे तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और यही भ्रष्टाचार की जड़ है। तो इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कर्तव्य जरूरी है। आपके अधिकार हैं, आप अपने मतलब जितने ऑक्सीजन है, वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन है, हवा, पानी, प्रकाश, सब आपके अधिकार है। आपकी सैलरी अधिकार है, आपके और भी डिग्निटी आपका अधिकार है, सम्मान आपका अधिकार है। सब चीज़ें जो हमारे भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं। मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट से, आप सब IAS के स्टूडेंट्स हैं, कि आपको प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बार बार पढ़ना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स बार बार पढ़ने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज बार बार पढ़नी चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी जाकर के विश्व में 2047 में आपका विश्व में भारत जो है विकसित देश बन सकता है। अदरवाइज तो आपने कह दिया और मतलब सबने सुन लिया, ऐसे तो नहीं होगा। आपको कार्य करना पड़ेगा। आपको जो एक्शन है, जो कानून बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन 0 है, या फिर है कानून तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो मतलब इस सारी समाज में जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को निकालना होगा। आपको सबको इकट्ठा होकर के उन पर डिबेट करना होगा और इस तरह से अपने दोनों चीज़ों को, कर्तव्य भी और अधिकार भी, सामंजस्य स्थापित करना होगा, तभी जाकर के आपका देश विकसित होगा। इन्हीं शब्दों के पास आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।